Hello, my dear students. I welcome you all to our online learning platform. Today, in this video, we will be dealing with the last part of development. We will be going through the public facilities and the issue of sustainability. But before that, let me tell you what we have read in the previous two parts. In the previous two parts, we have gone through the meaning and the definition of development, the principles of development, and then how countries are compared, what is national development, and what are the various indicators used in comparing nations like GDP, GNP, national income, per capita income, like this. Now, today in this video, we will be dealing with public facilities. So let us start. But before that, let me ask you one thing. What do you mean by the term public facilities? पब्लिक फैसिलिटी शब्द का मतलब क्या होता है? पब्लिक फैसिलिटीज़ ऐसी फैसिलिटीज़ जो पब्लिक के लिए प्रोवाइड की जाती है. किन के लिए होती है? पब्लिक के लिए. यानी ये एक इलाके में रहने वाले हर लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसे प्रोवाइड कौन करता है? तो इसे प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है और साथ ही साथ हमारी खुद की भी होती है. ठीक है. बट पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में डिटेल पढ़ने से पहले आपके बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन दी हुई है जिससे कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. तो लेट अस सी दैट लाइन. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. आपके पॉकेट में जो पैसे हैं वो हर सामान नहीं खरीद सकते हैं जो आपके जीने के लिए आवश्यक है. क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? आपको क्या लगता है? ये तो हमने पिछले वीडियो में भी डील किया कि इनकम नो डाउट एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, बट इनकम ही सब कुछ नहीं होता है. सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे पॉकेट में रखा पैसा हर चीज़ मुझे खरीद कर नहीं दे सकता है. हाँ, नो डाउट वो बहुत सारी चीज़ें मुझे खरीद कर देगा, बट हर चीज़ नहीं. जैसे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपके पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है. वैसे ही लव, केयर, फीलिंग्स, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें क्या पैसे से खरीद सकते हो? क्या जा कर के ढूंढ सकते हो अरे मेरे से दोस्ती कर लो, हम इतने रुपए दे देंगे? इज इट पॉसिबल? नो. फ्रेंडशिप भी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है. तो हम ये बात कह सकते हैं कि मेरे पॉकेट में रखा पैसा मेरी हर ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकता है. कुछ ज़रूरत ऐसी भी होती हैं जो पैसों पे निर्भर नहीं करती हैं. ठीक है. अब आते हैं, जितनी भी मेरी ज़रूरतें होती हैं वो सिर्फ मेरी ज़रूरत है इस पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि इस पे भी निर्भर करती है कि वो चीज़ की ज़रूरत मेरे आसपास के लोगों को है या नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक गांव में एक बच्चा है, वो स्कूल जाना चाहता है. अब वो स्कूल जाना चाहता है इसलिए उस गांव में स्कूल कभी नहीं बनेगा. लेकिन अगर उस गांव के बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं तो शायद वहाँ के जो आपके सरपंच है वो ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि वहाँ पर पे एक स्कूल खोल दे. सो वी कैन से कि हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस तभी यूज़ कर पाते हैं जब वो सिर्फ हमारी ख्वाहिश होती है, तब नहीं, बल्कि वो हमारे साथ साथ हमारी कम्युनिटी की भी ख्वाहिश होती है. तो जैसे कि इस तरीके से एग्जाम्पल ले लो, आपका क्लासरूम है. आप अपने क्लास में चाहते हो कि आपकी जो क्लास है वो पिकनिक पे जाए. अब ये आप चाहते हो. क्या आपको लगता है आप चाहते हो सिर्फ आपके हाँ कहने पे पूरी क्लास पिकनिक पे जाएगी? इट्स ऑब्वियसली नो. पूरी क्लास पिकनिक पे कब जाएगी? जब मेजॉरिटी कहेगा कि हम सबको पिकनिक में जाना है, तभी आपकी स्कूल जो है वो पिकनिक प्लान कर सकती है. तो ये चीज़ समझ गए कि हम कोई भी चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे अलावा हमारे कम्युनिटी में और लोग भी उसकी चाहत रखते हैं. क्लियर है? चलिए अब आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में. मैं बात कर रही थी कि ऐसी फैसिलिटी जो पब्लिक के लिए होती है, और इसमें मैंने ये भी बताया पीछे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है. अब पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? तो पब्लिक फैसिलिटी के तहत नॉर्मली वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो कि इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है. जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं आराम से, रोटी कपड़ा मकान. इसमें से कपड़ा तो सरकार नहीं देती है,
मकान के लिए भी कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लेती है, नो डाउट, बट हाँ, रोटी सबको मिले ये इंश्योर करती है, हेल्थ उनका अच्छा रहे इसकी पूरी कोशिश रहती है, और एजुकेशन इम्प्रूवमेंट हो उसकी भी पूरी कोशिश रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, देश में कोई भी भूखा ना रहे इसके लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की, पीडीएस, जिसके तहत जगह जगह पर पे राशन शॉप्स खोले गए हैं जिन्हें हम ग्रीन शॉप्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर पे सस्ते दामों में राशन दिए जाते हैं ताकि वो लोग भी राशन खरीद सके, उन्हें भी भरपेट खाना मिल सके जो पोवर्टी के कारण खाना नहीं खा पाते हैं 3 वक्त का। अब ये पीडीएस अगर अच्छे से काम करे किसी एरिया में तो उस एरिया के लोगों को कभी भी फूड शॉर्टेज की परेशानी नहीं होगी। इनफैक्ट वैसे स्टेट्स जहाँ पर पे पीडीएस प्रॉपरली फंक्शन करते हैं वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है उनका हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छा होता है, और अगर वो अभी इनिशिएट हो रही है प्रोसेस तो आने वाले समय में नो डाउट उनके हेल्थ और एजुकेशनल स्टेटस ज़रूर अच्छे होंगे क्योंकि उनको भोजन मिल पा रहा है। क्लियर है? वैसे ही एग्जाम्पल हम लोग एक और देखते हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन, अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन पे भी काम करती है। जैसे एग्जाम्पल देख लो केरला की गवर्नमेंट, केरला की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ का हेल्थ और एजुकेशन को इम्प्रूव किया। अब वहाँ पर उन्होंने अपने पैसे जो है वो हेल्थ और एजुकेशन पे लगा दिए। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि आज केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। इनफैक्ट इनका एजुकेशन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा रहा है कि आज पूरे कंट्री में अगर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहीं देखने को मिलता है तो वो केरला ही है। वैसे ही मिड डे मील का इनिशिएटिव लिया गया, ये भी काइंड ऑफ पब्लिक फैसिलिटी थी ताकि बच्चों की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके, नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स बढ़ाए जा सके, और साथ ही साथ एक वक्त का खाना प्रोवाइड करा के उनकी हेल्थ पर पे भी केयर दिखाया जा सके। सो दैट इज़ क्लियर टू यू। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी हो सके और साथ ही साथ उनका एजुकेशनल लेवल भी इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूएनडीपी के बारे में जानते हैं। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रीज़ को कंपेयर करता है, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तैयार करता है और देखता है कि कोई भी देश किस स्तर पे है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो कितने डेवलप हैं। और यूएनडीपी जब कंट्रीज़ को कंपेयर करता है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करता है, ये है एवरेज इनकम, एजुकेशन और हेल्थ। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो वो देखता है। मैंने यहाँ एक डेटा मेंशन कर रखा हुआ है, ये इंडिया और आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ की डेटा है 2017 की, जहाँ पर दिखा रहा है कि ग्रॉस नेशनल इनकम जो है श्रीलंका का 2011 में 11,326 था। वहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75.5, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव 10.9, HDI रैंक क्या है 76। वैसे ही इंडिया का देखो, यहाँ का ग्रॉस नेशनल इनकम बहुत कम है 6,353। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ड का मतलब होता है कि जन्म लेने के बाद एक बच्चा कितने साल तक जी सकता है, एक इंसान का ऑन एन एवरेज लाइफ कितना एक्सटेंड करता है, लाइफ स्पैन उसका कितना होता है, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। ये हो गया आपका 68.8 इंडिया का। वहीं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखें तो 6.4 और HDI रैंक देखें तो 130। वैसे ही कुछ और कंट्रीज़ के भी डेटा दिए हुए हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई भी कंट्री कितना डेवलप है। वैसे ही कोई इंडिविजुअल कितना हेल्दी है या नहीं है उसके लिए भी हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स या BMI। क्या कहते हैं? बॉडी मास इंडेक्स और BMI। आपका होमवर्क असाइनमेंट यही है कि आपको BMI के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है एंड उनके बारे में कुछ नॉलेज जानना है और समझना है। ओके और हाँ, साथ ही साथ आपको अपना BMI भी निकाल के ट्राई करना है, पता लगाना है कि आप अंडरवेट हो, ओवरवेट हो या हेल्दी हो। ओके नेक्स्ट आते हैं जो कि हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है वो जानने से पहले ये जानते हैं कि रिसोर्सेज हमारे कितने टाइप्स के हैं। बचपन से ही आप देखते आए हो कि रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसे रिसोर्स होते हैं जो अपने आप को समय के साथ रीन्यू कर लेते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी कभी ख़त्म नहीं होते। हाँ, ख़त्म भले नहीं होते हैं, बट अगर हम इनके रीन्यू के प्रोसेस में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा स्पीडियर अगर हमारा इसका खर्च होता है तो इसकी स्कैरसिटी हम ज़रूर फेस कर सकते हैं। जैसे कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने में समय लगता है, बट हमारे ओवर यूसेज के कारण क्या हो रहा है, वो बन कम रहा है और हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि ग्राउंड वाटर की हम स्कैरसिटी फेस करने लगे हैं। तो ये एक परेशानी होती है। वैसे ही कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि जो एग्जॉस्ट कर जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं। अगर उनको हम इस्तेमाल करते गए तो एक वक्त आएगा वो हमारे इस्तेमाल के लिए बचेंगे ही नहीं। जैसे कि पेट्रोलियम, इनके ओवर यूसेज के कारण क्या हो रहा है, इनकी क्वांटिटी जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है और नो डाउट एक वक्त ऐसा आएगा कि ये रिसोर्स हमारे बीच नहीं रहेगा। ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये 2 रिसोर्सेज हैं। अब दोनों में मैंने समझाया कि हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इस रिसोर्सेज का ओवर यूसेज कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो रिसोर्स खत्म होता चला जा रहा है। अब ये खत्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारी तो जिंदगी बीत गई, बट व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन? क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा पाए? नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि तुम्हारी ज़रूरत तो पूरी हो ही हो, साथ ही साथ तुम्हारे आने वाली जनरेशन की ज़रूरत भी पूरी हो सके और एक बैलेंस बना रहे हमारे एटमॉस्फेयर में, और कोई भी रिसोर्स जो है वो एग्जॉस्ट ना हो, उसे उतना समय मिल सके कि वो वापस अपने आप को रीजनरेट कर सके। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सस्टेनेबल development. It is the efficient utilization of resources not only for present but for future generation also. So I think this is clear to you. और इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हो जाता है। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रह सकें। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू अस।